अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स से। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 11 के फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे जिसमें हम अल्कोहल्स फिनोल्स और ईथर्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अल्कोहल फिनोल ईथर ये कहाँ से निकले, कहाँ से इनकी ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसकी इनके ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है कि दीज आर मच क्लोजर टू वाटर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, कि ये क्या है, स्ट्रक्चर में वाटर के बहुत क्लोजर है एंड हैंस कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसी बेस पे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, वाटर के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक हो गया। अब ये वाटर के स्ट्रक्चर से कैसे रिलेट करते हैं, उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वाटर का स्ट्रक्चर कैसा है। आप सब जानते हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर बेंड फॉर्म में होता है। ये देखें, बेंड स्ट्रक्चर है वाटर का। यहाँ पे ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वाटर के केस में जो ऑक्सीजन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, आप लोग ये चीज़ नोट डाउन करेंगे कि अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर तीनों के केसेस में हमारे पास जो ऑक्सीजन आएगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट अगर अल्कोहल्स की बात करते हैं तो अल्कोहल के केस में देखें, हमारे पास हमने जस्ट क्या किया है, वाटर के एक इस H को हमने रिप्लेस कर दिया है विद R। ठीक है, R आपके पास क्या है, एक अल्काइल ग्रुप, और दैट अल्काइल कैन बी मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। ठीक है, यानी कि कोई भी हो सकता है। ओके, तो ये आपके पास अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन वाटर के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं आर के साथ, तो इट मीन्स कि अब आपके पास अल्कोहल्स बन चुके हैं। और अल्कोहल्स के केस में भी आपके पास जो ऑक्सीजन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स फिनोल्स। और फिनोल्स के केस में क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने क्या किया है, स्टार्टिंग में हमने वाटर के हाइड्रोजन को आर से रिप्लेस किया था। अब हम उसी वाटर के एक हाइड्रोजन को हम फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है C6H5 दैट इज फिनाइल ग्रुप। ठीक है, ये फिनाइल ग्रुप है। और जब ऑक्सीजन के साथ हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे फिनाइल ग्रुप के साथ, तो तब हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी दैट विल बी फिनोल। ठीक है, ये जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं अल्कोहल्स फिनोल्स, अल्कोहल्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब हम फिनोल की ये बात करें। ठीक है, और फिनोल्स के केस में भी देखें जो ऑक्सीजन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट हम लोग मूव करें टूवर्ड्स ईथर। तो अच्छा, एक और चीज़ की जो हाइब्रिडाइजेशन जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक अलग सा टॉपिक है, हम लोग इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कि हम किसी चीज़ की हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग ईथर पे मूव करते हैं, जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर के अंदर, जो हमने थोड़ा सा जिसको इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है दैट इज ईथर्स। अब यहाँ पे देखें ईथर के केस में हमने क्या किया, दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया है हमने आर ग्रुप के साथ। ठीक है, अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो हमारे पास अगर इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है तो दैट विल बी ईथर। और ईथर के केस में भी हमारे पास जो ऑक्सीजन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तमाम हमने जस्ट वाटर के स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी सी हमने रिप्लेसमेंट की है किसी और एटम या ग्रुप के साथ। तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास नए प्रोडक्ट्स आ गए। अब वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास अगर आर आ रहा है तो अल्कोहल हो जाएगा, फिनाइल आ रहा है तो C6H5 आ रहा है तो फिनोल्स हो जाएंगे, और अगर 2 आर ग्रुप आ रहे हैं तो दैट विल बी ईथर। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इस आर की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो दोनों 2 आर आ गए। अब क्या ये दोनों आर सेम होंगे या दोनों डिफरेंट होंगे? तो ये आपका इसका आंसर जो है वो है कि ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इधर मिथाइल भी हो सकता है, इधर भी मिथाइल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर एक साइड पे मिथाइल है तो दूसरी साइड पे इथाइल भी हो सकता है। ठीक है, सो आर इज द अल्काइल ग्रुप एंड इन केस ऑफ ईथर आर कैन बी सेम और डिफरेंट। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम अल्कोहल्स और फिनोल्स की बात करते हैं। तो जो अल्कोहल्स और फिनोल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। किस सेंस के अंदर, उनके जो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। हम इन दोनों की बात करें, अल्कोहल एंड फिनोल्स, ये एक ये हो गया, एक ये फिनोल हो गया। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है इनका जो स्ट्रक्चर है और जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी वो आपस में बहुत रिलेट करती हैं। अब स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ क्यों रिलेट कर रहे हैं वो हम लोगों ने स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लिया। ये देखें अल्कोहल ये हो गया और ये देखें फिनोल हो गया। अब इस चीज़ में आप लोग एक ज़रा इसके ऊपर अगर फोकस करें तो यहाँ पे देखें अल्कोहल के केस में भी हमारे पास ये OH ग्रुप है। ठीक हो गया, और फिनोल के केस में भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे OH ग्रुप है। तो स्ट्रक्चरली ये कैसे आपस में एक दूसरे के साथ बहुत रिलेट करें, यहाँ पे देखें बोथ कॉन्टेन्स हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH ग्रुप। ठीक है, देखिए इसमें भी आपके पास OH ग्रुप है और इस केस में भी यहाँ पे भी आपके पास OH ग्रुप है। ठीक हो गया, तो स्ट्रक्चरली तो ये रिलेट करेंगे।
अब बात आती है प्रॉपर्टीज़ की। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी चीज़ का स्ट्रक्चर, यानी कि अब ये OH जो है ये बेसिकली अल्कोहल्स और फिनोल्स का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और आप लोगों को बीइंग एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अगर उनके फंक्शनल ग्रुप सेम हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी सेम होंगी, ठीक है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो करेक्टरिस्टिक या जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं उसके फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब अल्कोहल्स और फिनोल्स को हम जरा डिटेल में देखते हैं कि ये क्या चीज़ें विद एग्जांपल्स। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर अल्कोहल्स, ठीक है। जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं अल्केन्स के वो अल्कोहल्स हैं। और यहाँ पे देखिए हमने लिखा है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर फिनोल, और जो बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे पास क्या है, फिनोल्स हैं। अब ये जो दो सेंटेंस मैंने आपके सामने बोले हैं कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स आर अल्कोहल्स, पहले हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखें जी, मैंने ये अल्कैन फैमिली का फर्स्ट मेंबर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है मीथेन। देखिए मीथेन क्या है, एक कार्बन है और साथ में 4 हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास बन गया है मीथेन, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि इस मीथेन का जो एक हाइड्रोजन है, चारों में से कोई सा भी हाइड्रोजन मैं रिप्लेस कर सकती हूँ। फर्स्ट करें मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही हूँ और इसकी जगह मैंने कौन सी चीज़ आके यहाँ पे अटैच करवानी है, OH, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूँगी, इस H को यहाँ से रिमूव करूँगी और इसकी जगह यहाँ पे OH जब आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे देखें ये आपके पास मीथेन है और यहाँ पे आपके पास देखें ये मीथेन से निकाले गए और ये हम आपके पास क्या है, मेथनॉल है, ठीक है। यानी कि जो अल्केन है उसको मीथेन कह रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने उस अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया विद OH तो उससे क्या होगा, हमारे पास नए प्रोडक्ट आ गए। उस नए प्रोडक्ट को अब हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, ठीक है। यानी कि ये क्या है, मीथेन के अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया तो हम उसको कहते हैं दिस इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। और जो इसका नाम हम जो इसको कॉमन नाम हम इसको देते हैं दैट इज मेथनॉल, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये तो मैंने अल्कैन फैमिली का मेंबर लिया ना, इसी तरीके से मैं अल्कीन्स का भी ले सकती हूँ, अल्काइंस का भी ले सकती हूँ। अब अगर अल्कीन फैमिली के अंदर मैं OH को किसी हाइड्रोजन को OH के साथ रिप्लेस करती हूँ तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगी दैट विल बी अल्कीनाइल एल्कोहल्स। और अगर अल्काइन फैमिली के यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनमें अगर मैं हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस करती हूँ तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी अल्केनाइल अल्कोहल, ठीक हो गया। ओके, यहाँ तो हमारे पास हो गया ये जो आपको पहले मैंने सेंटेंस बोला था कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, ठीक है। तो यहाँ तक जितने मैंने आपको लोगों की ये एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं तो ये क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। पहले स्टेप में मैंने आपको अल्केन का डेरिवेटिव बताया, सेकंड में अल्कीन्स का, थर्ड में अल्काइंस का। अब हम लोग सेकंड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन और फिनोल। अब जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिनोल। अब देखें कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा किया। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोग को पता है 6 कार्बन्स होती हैं, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम होता है और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने करना क्या है, इस बेंजीन के जितने भी कार्बन है ना आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें ये 6 के 6 कार्बन इक्वल है। इक्वल इन द सेंस कि हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है और हर कार्बन ने एक डबल और एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि ये जो जितने भी कार्बन हैं ये इनकी किसी की कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है, सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं ये सब, ठीक हो गया। और जितने भी कार्बन हम लोग बेंजीन के अंदर देखते हैं 6 कार्बन है और 6 के 6 कार्बन जो है वो आपके पास इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं कि इसमें हम OH की रिप्लेसमेंट करवाएंगे। यहाँ पे देखें सॉरी H की करवाएंगे, यहाँ से कोई सा भी H ले ले उसको हम यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से OH इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें जो इस स्ट्रक्चर में मैंने इंट्रोड्यूस करवा, मैंने जो टॉप वाला कार्बन आपको नजर आ रहा है इसके हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया विद दिस OH और मेरे पास जो प्रोडक्ट आई है वो ये आ चुकी है। देखें अब इस कार्बन के ऊपर मैंने वो OH मेंशन कर दिया। अब इसको मैं क्या कहूँगी कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज फिनोल, ठीक है। ये आपके पास फिनोल है। अब इसका जो कॉमन नेम है दैट इज फिनोल, या फिर इसको आप कार्बोलिक एसिड भी कह सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, हम लोगों ने कहा था कि दिस इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ठीक है। देखिए ये स्टार्टिंग बेंजीन से बन के आया है ना, तो अब जिस चीज़ से ये बन के आता है हम कहते हैं कि ये उस चीज़ का डेरिवेटिव है, ठीक है। कौन सा डेरिवेटिव है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, चूंकि इसके अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व हुई है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक हो गया। तो इसको हम हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन भी कह सकते हैं, फिनोल भी कह सकते हैं और कार्बोलिक एसिड भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल इसी की डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास बेंजीन नहीं है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं टॉल्यूइन की। अब टॉल्यूइन आपके पास स्ट्रक्चर होता है इसका, देखिए ये आपके पास नीचे एक बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ हो तो हम उसको टॉल्यूइन पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो CH3 है इसको मैंने ओपन करके लिखा हुआ है, आप इसको क्लोज फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
अब देखिए मैं क्या करती हूँ। अब पहले स्टेप पे मैं क्या करती हूँ कि आपका जो ये हाइड्रोजन है, जो मिथाइल का हाइड्रोजन है, यानी कि हम रिंग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम जस्ट जो रिंग के ऊपर ग्रुप लगा हुआ है उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे विद OH। और होगा क्या, यहाँ पे देखिए हमने इस हाइड्रोजन को निकाला तो अब ये क्या बन चुका है, CH2। अब जो हाइड्रोजन निकला है उसकी जगह हमने कोई चीज़ अटैच भी तो आगे करवानी है, तो वो चीज़ कौन सी होगी, वो एटम, ये ग्रुप कौन सा होगा, वो हमारे पास है OH। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब रिंग के ऊपर क्या आ चुका है, CH2 और OH, और इस चीज़ को अब हम कहते हैं दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये भी बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, ये जो टॉलवीन है वो बेंजीन से बनी है। पहले बेंजीन से हमने टॉलवीन बनाई और अब टॉलवीन से हमने क्या बना लिया, बेंजाइल अल्कोहल बना लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, अब पहले केस में तो मैंने क्या किया था कि इस ये जो रिंग के ऊपर वाला ग्रुप है उसको मैंने उसके अंदर मैंने जो है ना चेंजिंग्स की थी। अब मैं क्या करूंगी, उसको वैसे ही रहने दूंगी। अब मैं रिंग के किसी हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवा के वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो है ना ऐड करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, ये जो ऑर्थो पोजीशन है, आप लोगों को पता है कि बेंजीन की ये जो पोजीशन होती है ये ऑर्थो होती है, और जो मिड में होती है वो मेटा होती है, और जो सबसे नीचे होती है कॉर्नर पे उसको हम पैरा पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन से H को निकालूंगी। ये जो मैंने -H लिखा है एरो के ऊपर, इसका मतलब है कि यहाँ से मैं हाइड्रोजन को निकाल रही हूँ और उसकी जगह पे मैं OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। ठीक है, अब मैंने वहाँ पे OH इंट्रोड्यूस करवा दिया, H को मैंने निकाल दिया। अब जो प्रोडक्ट आपके पास आई है यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है कि ये बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे मिथाइल वैसे का वैसे है और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। अब इसको मैं कहती हूँ ऑर्थोक्रिसोल। ओवरऑल हम इसको फिनोल ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो इसको पर्टिकुलरली मैं नाम दूंगी इसकी पोजीशन के हिसाब से। अब ऑर्थो में इसको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आके ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैच हुआ है, तो दैट्स वाई हम इसको क्या कहेंगे, ऑर्थोक्रिसोल। ठीक हो गया। अब यही OH अगर नेक्स्ट पोजीशन पे जाके मेटा पे चला गया तो हम इसको कहेंगे मेटाक्रिसोल। और अगर ये कॉर्नर पे आ गया OH, देखिए मिथाइल वहीं पे रहेगा, OH अगर नीचे आ गया कॉर्नर पे, अब हम इसको कहेंगे दैट विल बी द पैराक्रिसोल। ठीक है, ओवरऑल हम इसको फिनोल्स के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। हमने फिनोल्स को देखा है कि हम क्या कह रहे हैं कि फिनोल्स जो हैं वो बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एग्जाम्पल्स देख ली हैं अल्कोहल्स और फिनोल्स की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाली हूँ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की। अब मैंने आपको बता दिया कि इनके फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक है, अब जो अल्कोहल, फिनोल और ईथर का हमने फंक्शनल ग्रुप देख लिया। हमने कहा कि उनकी कुछ की जो अल्कोहल और फिनोल की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक जैसा है। फिर मैंने कहा कि जो आपके पास अल्कोहल्स हैं वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं अल्केन्स के, और जो फिनोल्स हैं वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं बेंजीन के। फिर हमने उनकी कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स देखी। अब मैं उनकी जनरल एग्जाम्पल्स के ऊपर आती हूँ कि हम किन किन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अल्कोहल कह सकते हैं, किन को फिनोल कह सकते हैं, और किन को हम ईथर्स कहेंगे, या उनके स्ट्रक्चर्स जो नॉर्मली हम ड्रा करते हैं वो हम कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अल्कोहल्स की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी, फर्स्ट वन जो कि ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस भी कर चुकी हूँ। देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप है, एंड CH2 के साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ठीक है, अब अल्कोहल को अगर मैं डिफाइन भी करूँ तो आप डिफाइन इसको कैसे करेंगे कि अगर आपका जो OH ग्रुप है अगर वो Sc कार्बन के साथ अटैच है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो दैट विल बी योर अल्कोहल मेंबर। ठीक है, यानी कि वो अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करती है चीज़, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, यानी कि कोई भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिस केस में आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो दैट विल बी द मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं CH2OH। अब देखिए ये जो कार्बन है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम इसको हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसका नाम हम क्या करेंगे कि ये देखिए ये बेंजाइल ग्रुप है और ये क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, ये अल्कोहल का OH है तो हम अल्कोहल लिख रहे हैं, और ये जो CH2 के जो साथ जो रिंग है इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं बेंजाइल। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकंड एग्जांपल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वेरी सिंपल एग्जांपल, दिस इज द सेकंड मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली। ठीक है, जो फर्स्ट मेंबर है वो मेथनॉल है एंड द सेकंड मेंबर इज एथेनॉल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग CH3 CH2OH। ठीक हो गया, ये एथेनॉल है। और अगेन अब OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, ये जो CH2 वाले कार्बन है इसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, जो कि ये है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग तीसरे एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये आपके पास आ चुका है विनाइल अल्कोहल। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विनाइल क्या होता है। ठीक है, विनाइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, और अगर साथ में OH लगा हुआ है तो फिर हम उसको कहेंगे विनाइल अल्कोहल। ठीक हो गया। और इस केस में भी देखें ये जो आपका OH है ये जिस कार्बन के साथ अटैच है दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक हो गया। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स थी रिलेटेड टू अल्कोहल्स जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स फिनोल्स।
फिनोल की बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, हम लोगों ने सिंपल फिनोल को ही यहाँ पे ड्रा कर लिया है। इस बेसिकली इसी को हम, ये आपके पास पूरी फैमिली है और इस फैमिली का ये जो मेंबर है फिनोल इटसेल्फ जो है वो उस फैमिली का एक मेंबर है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, 6 कार्बन ड्रा कर लिए एज जैसे कि हम बेंजीन में ड्रा करते हैं। अब हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है, बट फिनोल के केस में किसी एक कार्बन के साथ OH अटैच होता है, और इस केस में जितने भी आपके पास कार्बन है ना, वो सारे के सारे आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि फिनोल की केस में आपके पास जो कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अच्छा, फिनोल हम ये नहीं कहेंगे कि इसके ऊपर OH है तो मैं फिनोल कहूँगी। लास्ट एग्जांपल देखिए, मैंने आपको पीछे भी ये एग्जांपल फिनोल की बताई है, मैंने वहाँ पे OH ग्रुप इस जगह पे यहाँ पे लगाया था। आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, एनीवेयर, ठीक है। आप जहाँ पे भी OH ग्रुप लगाएंगे, बट दैट विल बी फिनोल, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स ईथर्स। ईथर्स क्या है? ईथर्स के साथ देखें मैंने लिखा हुआ है कि अच्छा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में जो आपके पास अल्केन्स और दूसरा आपके पास ईथर्स, कि आप लोगों ने याद रखना है दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। यानी कि जो अल्केन्स हैं या जो ईथर्स हैं वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, यानी कि वो इतना इजीली रिएक्ट नहीं करती। उनके लिए फिर आपको मुख्तलिफ कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, यानी कि टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर, यानी कि जो डिफरेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब ईथर्स के एग्जाम्पल लेते हैं, तो ईथर्स के केस में ये देखें जी, हमने जो पहले भी डिस्कस किया था कि ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ 2 और ग्रुप होंगे तो हम उसको ईथर कहेंगे, ठीक है। अब ये आर जो है मैंने आपको कहा था ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ईथर के केस में आपके पास ये अल्काइल ग्रुप ही हो, ठीक है। ये आपके पास एराइल ग्रुप भी हो सकता है। ये देखें जो AR मैंने लिखा हुआ है, इनके इन दोनों अल्काइल ग्रुप्स की जगह आपके पास एराइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक हो गया। ये तो हो गई जनरल एग्जांपल्स। अब मैं आपको प्रॉपर इनकी एग्जांपल्स बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने R की जगह CH3 ले लिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, दोनों साइड पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब इसकी मैं नेमिंग कैसे करूँगी, देखिए इसमें 2 मिथाइल है तो मैं लिखूँगी डाईमिथाइल, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है हमारे पास ईथर, तो इसका नाम बन जाएगा डाईमिथाइल ईथर। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों साइड पे मैंने इथाइल ग्रुप लगा दिया। अब 2 इथाइल है तो मैं लिखूँगी यहाँ पे डाईइथाइल ईथर, ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अगर हम मूव करें तो देखें, अब इस साइड पे मैंने एक साइड पे मिथाइल ले लिए, दूसरी साइड पे ये जो C2H5 आपको नजर आ रहा है दैट इज ईथाइल, ठीक हो गया। अब इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, जो अल्फ़ाबेटिकली आपके पास आप लोगों को पता है कि जो E है वो पहले आता है, तो ये जो नेमिंग हम लोग करते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये हम अल्फ़ाबेटिकली करते हैं, ठीक हो गया। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम करेंगे तो आपके पास जो ईथाइल वो पहले आएगा, पहले हम इथाइल लिखेंगे, फिर हम मिथाइल लिखेंगे और द लास्ट ईथर लिखेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अगर हम मूव करें तो यहाँ पे आपके पास आ चुका है C6H5। C6H5 आपके पास होता है फिनाइल ग्रुप, ठीक हो गया। दिस इज, अगर आप लोग ये देखें तो ये आपके पास क्या है C6H5, ठीक है। यानी कि OH अगर हम ना इसमें इंक्लूड करें तो पीछे आपके पास रह जाता है फिनाइल ग्रुप, लेकिन अगर हम OH ऐड कर देते हैं तो ये फिनाइल से फिनोल बन जाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है C6H5, यहाँ पे भी लिख दिया C6H5। अब आपके पास 2 फिनाइल ग्रुप हो गए तो मैं लिखूंगी डाईफिनाइल, डाई मीन्स 2 फिनाइल, ठीक हो गया। यानी कि 2 फिनाइल ग्रुप्स हैं, और लास्ट में ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये किसका है, ईथर का। लास्ट एग्जाम्पल आज के लेक्चर की उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास मैंने एक साइड पे ले लिया है फिनाइल, दिस इज C6H5 इज फिनाइल एंड C2H5 इज ईथाइल, ठीक हो गया। अगेन मैंने आपको कहा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम इसको लिखेंगे, तो ईथाइल जो है उसकी नेमिंग पहले आएगी तो ये हमारे पास हो जाएगा ईथाइल, फिर हमारे पास ये फिनाइल है तो फिनाइल, और लास्ट में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आएगा ईथर, तो दैट इज इथाइल फिनाइल ईथर। तो ये आज का लेक्चर था हमारा रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। इसके इंट्रोडक्शन का अभी आपके पास लेक्चर नंबर 2 जो है वो इसी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। फिर हम जो है वो 1 by 1 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर को अलग अलग से जो है वो उनको डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग अपना क्वेश्चन जो है अपनी जो आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।